जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी पैट की जो परीक्षा होने वाली है 6 और 7 सितंबर को, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि पैट की परीक्षा में आपके पास मात्र 5 दिन रह गए हैं, तो ये बहुत लिमिटेड टाइम है आपके पास अपना स्कोर इम्प्रूव करने का, और अपनी जितनी भी छोटी छोटी गलतियाँ हैं उन्हें जितना कोशिश आप कर सकते हैं ख़त्म करने की या कम करने की, वो आप इस समय में कर सकते हैं। इस समय आपका माइंड भी बहुत जल्दी काम करेगा, क्योंकि आपके माइंड पे प्रेशर है कि एग्ज़ाम आने वाला है। तो आप इस समय जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो आपको जल्दी ही याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, क्योंकि पैट की परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है, इसमें आपको OMR शीट जो होगी वो अपने आप फिल करनी पड़ेगी। तो जब ऑफलाइन परीक्षा में हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं गोला भरने में। जब हम गोले भरते हैं एंट्री के समय, अपना रोल नंबर हो गया, अपना नाम हो गया, उसमें हमसे बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। और उससे भी ज़्यादा गलती होती है जब आप आंसर जो होते हैं उनके गोले भरते हैं। ठीक है, वो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि परीक्षा के समय आपका जो दिमाग होता है बहुत स्ट्रेस में रहता है। ठीक है, उस पर मेंटली प्रेशर में होते हैं आप। दूसरा, जब आप पेपर में गोले तो मैं इसके लिए मतलब मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आप परीक्षा में बैठे एकदम शांत दिमाग से परीक्षा में बैठिएगा। ठीक है, किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत शांत दिमाग से आप अपना पेपर पढ़िए। ठीक है, उसमें जो आंसर आपको आप टिक लगाते जाइए अपनी बुकलेट पे। जो भी आंसर आपका होगा, जो आंसर आपको लग रहा है ये इसका आंसर है, अपनी बुकलेट पे टिक लगाइए। मैंने जो किया था, मैंने ये किया था, मैं हर 10 क्वेश्चन के बाद 10 क्वेश्चन करती थी, टिक लगाया। उन 10 क्वेश्चन के बाद मैं तुरंत उन्हें अपने OMR शीट पे गोला भर देती थी। मैंने पूरा का पूरा बुकलेट फिल करके तब मैंने अपनी OMR शीट फिल नहीं करी। मतलब कि मैंने 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद मैंने टिक लगाया, तब मैंने बुकलेट भरनी शुरू करी। नहीं, मैंने ये नहीं किया, क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्या होता है, आपके पास समय बहुत कम रह जाता है गोला भरने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि आपने अपनी बुकलेट में सही आंसर लगाया हुआ होता है, आपको आंसर पता होता है, पर क्योंकि समय की कमी रह जाने के कारण आप उसे अपनी बुकलेट में नहीं भर पाते हैं और आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आप उसमें ये करना है, फटाफट पूरी जो आपके क्वेश्चन का जो सेट है उस पर पूरे पे आपको घूम जाना है। हर 10 क्वेश्चन के बाद आप अपनी OMR शीट भरते रहिए। 10 क्वेश्चन जैसे ही आपके OMR में भरना शुरू कर दिया, अगर आपको उन 10 क्वेश्चन में से आपके मान लो 6-7 क्वेश्चन का आपको जवाब पता है, 3 का नहीं पता है, स्किप कर दीजिए। वो जब आप दूसरे राउंड में अपनी बुकलेट पे घूमेंगे तब आप उनको फिल करना। ठीक है, इससे ये होगा जब आपका जो मेंटली जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा मेरा इतना काम हो चुका है। ठीक है, आप बुकलेट में उन क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं और आपको पता है अब मुझे किन क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है और किन को मुझे दोबारा बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक है, और आप बहुत शांत दिमाग से जब हर 10-10 क्वेश्चन को भरते जाएंगे तो आपकी जो गलती करने की जो गुंजाइश रहेगी वो भी बहुत कम रहेगी। ठीक है, ये बात हो गई आपकी बुकलेट की। अब हम बात करते हैं टॉपिक्स की। आपके जो पैट की परीक्षा है उसमें आपको 15 टॉपिक मिले हैं, जिसमें जो आपके जो मेजर टॉपिक्स हैं जो अच्छी वेटेज रखते हैं, जिस 10-10 नंबर के जो टॉपिक्स है उसमें आपके 5 टॉपिक हैं, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का है, अपठित गद्यांश जो हिंदी का है वो 10 नंबर का है, ग्राफ की व्याख्या वो 10 नंबर का है, तालिका की व्याख्या ये भी 10 नंबर का है, और करंट अफेयर ये आपका 10 नंबर का है। बाकी इससे अलग जितने भी टॉपिक हैं वो 5-5 नंबर के, जिसमें हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीएस में आपका साइंस आ गया, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, अरिथमेटिक जो मैथ्स का पोर्शन है, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, ये आपके बाकी अदर टॉपिक्स है जो 5-5 नंबर के हैं। अच्छा, इसमें पैट की परीक्षा में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इसमें आपको सिलेबस टॉपिक वाइज दिया जाता है, कि मतलब अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। अभी तक की परीक्षा जितनी जो भी पैट की परीक्षाएं हुई हैं उसमें अभी तक टॉपिक के बाहर पेपर नहीं गया है। ठीक है, तो बहुत छोटा छोटा सिलेबस है हर सब्जेक्ट का। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री का बहुत छोटा सिलेबस है। आप अगर उसके नोट्स भी बनाएंगे तो मुझे लगता है 10-20 पेजेस आपको बहुत रहेंगे, इनफ रहेंगे अगर आप सलीके से नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आप रिवाइज़ करेंगे आखिरी के 5 दिन में, अगर आप रिवीजन भी करना चाहेंगे तो आप बहुत इजीली पर डे 2 से 3 सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट में आपको एक ना फिनिशिंग देनी होती है अपनी तैयारी को, तो आप पर डे अगर 2 से 3 सब्जेक्ट रिवाइज़ कर ले जाएंगे तो आपके 5 दिन में जो 15 टॉपिक है सब कवर हो जाएंगे।
ठीक है। जो भी आपने जहाँ से भी पढ़ाई करी है इस समय, कोई बैच परचेज़ किया हो या सेल्फ स्टडी करी हो या आपके अपने नोट्स बने हुए रखे हों, उन्हें आप जितनी बार रिवाइज़ कर सकते हैं इस समय, आप उतनी बार रिवाइज़ कीजिए। कुछ नया इस समय आप अगर ना ही पढ़ें तो बेहतर है, क्योंकि जो आपने पढ़ रखा है आप सिर्फ़ और सिर्फ उसे पढ़िए। हाँ, अगर आपका ऐसा है कि आपका कोई टॉपिक छूट गया है और आपको लग रहा है कि मैं इसे कवर कर लूँगा या कर लूँगी और मैं जल्दी ही इसमें मतलब अच्छा स्कोर कर पाऊँगा, तो आप बिल्कुल उस टॉपिक को कवर करिएगा, क्योंकि मैं ये कहूँगी कि आप कोई टॉपिक छोड़िएगा मत, क्योंकि एक-एक नंबर बहुत ज़रूरी है, बहुत कीमती है, ठीक है? तो आपको ये करना है कि आप जितने भी आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, सबको पर डे आप 2 से 3 सब्जेक्ट अपने रिवाइज़ कीजिए। पर डे आप अब 2 मॉक लगाइए, क्योंकि समय 5 दिन का है, बहुत कम समय है। 2 मॉक लगाइए, उससे क्या होगा, एक तो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ओएमआर शीट भरने का आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपके अंदर, ठीक है। और दूसरा ये कि आपका रिवीजन तो होगा ही, ठीक। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे जो आपकी जनरल अवेयरनेस है, जिसमें आपका करंट अफेयर इंक्लूड है और जनरल अवेयरनेस हो गई और साइंस हो गई, टोटल ये 25 नंबर का आपका आएगा, ठीक है। तो जो उत्कर्ष क्लासेस है उस पर कुमार गौरव सर, मुझे लगता है बहुत कोई स्टूडेंट ऐसा शायद होगा जो उनकी क्लासेस नहीं देखता होगा, बाकी ज़्यादातर स्टूडेंट्स उनकी क्लास देखते ही देखते हैं। तो आप उनकी क्लासेस देखिए, उन्होंने एक सीरीज़ चलाई है जो स्पेशली पैट 2025 के लिए उन्होंने वो सीरीज़ चलाई है। मैंने अपनी परीक्षा के समय उन्हीं की वीडियोस देखी थी, जीएस के लिए, करंट अफेयर के लिए, और मैं ये सही बता रही हूँ, बहुत हद तक उनकी वीडियो से मेरे क्वेश्चंस मेरी जो शिफ्ट थी उसमें आए थे। जो सेम क्वेश्चन उसमें पढ़ाए गए थे और वही क्वेश्चन रिपीट हुए थे एग्ज़ाम में। मुझे उनकी वीडियो से बहुत फ़ायदा मिला था। तो आप उनकी जो पैट की स्पेशल उन्होंने सीरीज़ चलाया, आप उसे पढ़िए, उससे अपनी तैयारी कीजिए। उसमें आपको, अगर आपको लग रहा है आपको लिखने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, मत लिखिए। आपको क्या करना है, आज वो वीडियो आई है, आप सुबह में बहुत तसल्ली से उसे देखिए, 1 की स्पीड पे देखिए या 2 की स्पीड पे देखिए, जितना आपको सफिशेंट लगे अपने अकॉर्डिंग। आप उसे नोट्स मत बनाइए, आप उसमें क्या करिए, एक बार देख लिया, फिर आप दोपहर में अगर आपको पढ़ते पढ़ते लग रहा है कि अब मुझे थोड़ा ब्रेक लेना है, आप लेटिए, आराम से खाना वाना खाने के बाद लेटिए, उसकी स्पीड बढ़ा के सिर्फ उसे सुनिए दोबारा से, ठीक है। मतलब 2 की स्पीड पे, 3 की स्पीड पे सुनिए, आराम से सुनिए। फिर तीसरी बार आप उसे नाइट में सोते टाइम, सोने से मतलब थोड़ा पहले आप उसे तीसरी बार सुनिए। जब आप एक ही वीडियो को 3 बार सुन लेंगे, एक तो इससे होगा कि जब आप दोबारा और तीसरी बार सुनेंगे तो आप बहुत जल्दी उस वीडियो को कवर कर लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होगी कि वो आप 3 बार जब एक ही चीज़ को सुनेंगे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट डे आप क्या करना, एक बार बस जो लास्ट टाइम ये करना है कि जब आप नेक्स्ट डे दूसरी वीडियो देखें, उससे पहले एक बार प्रीवियस वीडियो देख लें। मतलब आज आपने 3 बार जो एक वीडियो कंप्लीट करी है, कल जब आप नेक्स्ट डे दूसरी वीडियो देखें करंट अफेयर की, तो कल वाली जो आपने एक वीडियो 3 बार सुन चुके हैं, उसे एक बार चौथी बार आपको दोबारा सुनना है। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका बहुत लिमिटेड टाइम में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लिखने की मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लासेस को लिखने बैठेंगे, उसमें आपके कम से कम 2 घंटे चले जाएंगे, ठीक है। और फिर रिवीजन तो आप करेंगे ही, उसका भी बार बार आपको रिवीजन तो उसका भी करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि लिखने से सब चीज़ें याद हो जाएंगी। इस तरह से आप अपनी तैयारी, लास्ट के डेज़ में आप अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ फाइनल टचअप की ज़रूरत है आपको। आप अपनी जितना आप रिवीज़न इस समय जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, सिर्फ उनका रिवीज़न कीजिए। टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। और क्योंकि पेपर का लेवल, मतलब मैंने जब पेपर दिया था तो क्वेश्चन बहुत सही आए थे, बहुत इजी, मतलब मैं इजी नहीं कहूँगी, इजी टू मॉडरेट था, लेकिन पेपर बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने के लिए। और परसेंटाइल आपका अच्छा खासा बन जाता है अगर आपने ठीक ठाक मेहनत कर ली है इसमें। और अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है तो पूरे चांसेस है कि आप अबव 95 भी अपना परसेंटाइल ला सकते हैं इस पेपर में, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि 5 दिन बचे हैं आखिरी के, जितना आप इसमें मेहनत कर सकते हैं 5 दिन में आप उतनी मेहनत कीजिए। एक दिन में 2 मॉक ज़रूर लगाइए, ठीक है। उससे आपका OMR शीट फिल करने की जो वो है इम्प्रूव होगी एफिशिएंसी, और आपका पेपर में बैठने का एक थोड़ा डर जो होता है वो भी धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। और लास्ट के टाइम पे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। जिस दिन आपकी परीक्षा होगी उस दिन, उससे एक दिन पहले बिल्कुल लाइट
रहिए, एकदम हल्का फुल्का थोड़ा बहुत पढ़िए, मन है पढ़िए, नहीं मन है तो मत पढ़िए। अच्छे से अपनी नींद पूरी करना। और ठीक है, इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। आगे की किसी भी स्ट्रेटेजी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी, तो आप अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।